मूवी की कहानी शुरू होती है जब एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक फादर, एक मदर और एक छोटा सा उनका सन होता है। वो तीनों के तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी अचानक से उनके शहर में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो फैमिली का फादर जो है अपने पूरे शहर को बचाने के लिए चला जाता है, क्योंकि उस शहर का वो हीरो होता है जो अलग अलग मॉन्स्टर से बचाता रहता है, जिसका नाम अल्ट्रामैन होता है। और यही फाइट करते करते मूवी का सीन खत्म हो जाता है। फिर आगे 20 साल के बाद दिखाया जाता है जब वो लड़का जो बड़ा हो जाता है, जापान का बहुत ही फेमस बेसबॉल प्लेयर बन जाता है। उसी समय वो अमेरिका से जापान आया होता है और आते ही जापान के मीडिया उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। अभी उन्हीं सब मीडियाओं में से एक फीमेल मीडिया होती है जो उससे पूछती है कि आपकी मदर कहाँ है और आप अपने फादर से अलग क्यों रहते हो। तुरंत के तुरंत वो उठ के वहां से चला जाता है। उसका नाम कैंट साटो होता है। उठ के जाते के साथ ही वो मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि उसके फादर के बाद से वो अल्ट्रामैन बन जाता है। बहुत देर तक फाइट करता है लेकिन वो मॉन्स्टर से जीत नहीं पाता है। तभी वहीं पे केडीएफ आ जाती है जो जापान में गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जिसके वजह से अल्ट्रामैन यानी कि कैन साटो जो है वहां से चला जाता है, केडीएफ पे छोड़ के चला जाता है। वो बाइक से जा ही रहा होता है, तभी कैन साटो का फादर का कॉल आता है कि तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि केडीएफ उस मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाएगी। लेकिन कैन साटो जो है अपने फादर के कॉल को इग्नोर करके आगे चला जाता है। आगे जाते ही मीना नाम की एक एआई होती है जो उससे हमेशा बात करती रहती है। वो उसको याद दिलाती है कि तुम्हारा इंटरव्यू है उसी फीमेल के साथ जिस फीमेल के क्वेश्चन को सुन के तुम मीडिया के सामने से चले गए थे। कैन साटो चला जाता है उस रिपोर्टर को इंटरव्यू देने के लिए। वो रिपोर्टर बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछने लगती है, लेकिन कैन साटो को मजा नहीं आता है, उसके क्वेश्चन को इग्नोर करने लगता है। और इंटरव्यू के बीच में ही उस रिपोर्टर की छोटा सा एक बेटी होती है जो बीच में आ जाती है और पूरा इंटरव्यू को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके वजह से वहीं पे वो इंटरव्यू खत्म हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ केडीएफ का लीडर एक बहुत ही तगड़ा प्लानिंग कर रहा होता है एक छोटा सा मॉन्स्टर की बेबी को पकड़ने के लिए, और वो पकड़ ही लेता है, पकड़ के शहर में ला ही रहा होता है। तभी उस मॉन्स्टर की मदर जो है केडीएफ का पीछा करते करते जो है जापान शहर में आ जाता है। वहीं पे कैन साटो का एक बहुत ही बड़ा बेसबॉल मैच हो रहा होता है और उसी स्टेडियम में वो मॉन्स्टर जो है केडीएफ पे अटैक कर देती है, जिसके वजह से कैन साटो जो है अल्ट्रामैन बन के उस मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ता है। और अल्ट्रामैन उस मॉन्स्टर से फाइट कर ही रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर जो है अपने बेबी के अंडे को लेके भागने लगती है, जिसके वजह से अल्ट्रामैन साथ ही केडीएफ के सारे टीम उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगती है। और पीछा करते करते ही केडीएफ का लीडर जो है अल्ट्रामैन और मॉन्स्टर को मारने का आदेश दे देता है, जिसके वजह से केडीएफ जो है अल्ट्रामैन और मॉन्स्टर के ऊपर जो एक बहुत ही तगड़ा रॉकेट छोड़ देती है। लेकिन अल्ट्रामैन जो है उस रॉकेट से बच जाता है। तभी उसको उस मॉन्स्टर का बेबी मिलता है और अल्ट्रामैन जैसे उस बेबी के अंडे को उठाता है, तुरंत के तुरंत वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही प्यारा सा बेबी निकलती है। और वो बेबी जो है अल्ट्रामैन को अपनी मदर समझने लगती है। और अल्ट्रामैन जैसे ही उसको अपने घर में ले आता है, पहले कैन साटो को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस मॉन्स्टर के बेबी को अपने घर में रखने के लिए, कि उसको कैसे खाना दिया जाए, उसके साथ कैसे रहा जाए, साथ ही में उसका बेसबॉल मैच और उसका अल्ट्रामैन का रूप, ये तीनों के तीनों वो बिल्कुल ही बुरी तरीके से हार जाता है। ये तीनों के तीनों को बिल्कुल अच्छे संभाल नहीं पाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होके कैन साटो उसी रिपोर्टर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा 5 मिनट ले सकता हूँ। फिर वो रिपोर्टर बोलती है कि ठीक है, मैं अपना 5 मिनट दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे एक बहुत ही अच्छा सा इंटरव्यू देना होगा, जिसकी वजह से कैन साटो मान जाता है। फिर कैन साटो जो है उस रिपोर्टर से पूछता है कि तुम कैसे ये सब चीजें संभाल लेती हो, घर में अपना बेबी और अपना काम, कैसे ये दोनों काम को एकदम परफेक्टली मैनेज कर लेती हो। फिर वो बताती है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होता है, अगर हम दिल से अपने और अपने परिवार से प्यार करने लगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। फिर क्या कैन साटो को समझ में आ जाता है और वो धीरे धीरे हर एक चीज को मैनेज करने लगता है। फिर क्या कुछ समय बाद जो है कैन साटो जो है उस रिपोर्टर के साथ डिनर पे जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर की बेबी जो है कैन साटो के पूरे घर में जो है इधर उधर उछल कूद मचाने लगती है और फादर को अपने ढूंढने लगती है, यानी कि कैन साटो को ढूंढने लगती है और अपने मुंह से लेजर फेंकने लगती है। फिर क्या तुरंत जैसे ही कैन साटो को पता चलता है वो तुरंत आता है इसको ढूंढते ढूंढते। थोड़ी देर बाद ही वो
वो मॉन्स्टर की बेबी जो है जापान के शहर में इधर उधर घूमने लगती है, भागने लगती है, और जब जापान के बहुत ही फेमस टावर पे ऊपर चढ़ ही रही होती है तभी केडीएफ की पूरी टीम आ जाती है और उस मॉन्स्टर को बेहोश करने के लिए उस पे गन चलाने लगती है और वो मॉन्स्टर की बेबी बेहोशी हो ही जाती है। तभी अल्ट्रामैन आ जाता है और उसको बचा के लेके चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर की बेबी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया होता है और उसका एक हाथ भी टूट गया होता है। फिर क्या, वो अल्ट्रामैन जो है अपने फादर को बुलाता है और उसके फादर आते हैं और उस मॉन्स्टर की बेबी का इलाज कर देते हैं। कुछ समय बाद जो है अल्ट्रामैन, उसकी फादर और वो मॉन्स्टर की बेबी जो है कहीं घूमने के लिए जाते हैं और जब घूम ही रही होते हैं, वहाँ पे बहुत मस्ती कर ही रहे होते हैं, तभी केडीएफ की पूरी टीम आ जाती है, वो सब पे अटैक कर देती है। फिर क्या, पूरे केडीएफ की टीम और अल्ट्रामैन के बीच बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होती है और वहीं पे अल्ट्रामैन के फादर भी जो है अल्ट्रामैन बन जाते हैं, जिसके वजह से केडीएफ की पूरी टीम जो है बहुत ज्यादा शॉक में रह जाती है कि कैसे दो अल्ट्रामैन आ गए। थोड़ी देर बाद अल्ट्रामैन और उसके फादर और वो मॉन्स्टर की बेबी और वो मॉन्स्टर की मदर भी आ जाती है और ये चारों के चारों मिलके बहुत ही तगड़ा फाइट करते हैं और फाइनली जो है ये चारों के चारों जीत जाते हैं और केडीएफ की टीम हार जाती है। कुछ समय बाद जो है अल्ट्रामैन डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर की बेबी और मॉन्स्टर को जो है उसके आइलैंड पे छोड़ देंगे। फिर ये सभी के सभी लोग जाते हैं और मॉन्स्टर की बेबी और मॉन्स्टर को जो है उनके आइलैंड पे छोड़ देते हैं और यहीं पे ये मूवी, प्यारा सा मूवी खत्म हो जाता है।